आप सभी को जय मसीह की। आप सभी के लिए मैं लेकर आ गया हूँ आज का वचन। और मेरे प्रियो, आज का वचन आपके जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो प्रार्थना पूर्वक और ध्यान पूर्वक इन वचनों को सुनिए और प्रभु से प्रार्थना कीजिए कि प्रभु इन वचनों पे चलने के लिए मेरी सहायता कर। वो दयालु परमेश्वर है, वो आपकी सहायता अवश्य करेगा। आज के मन के लिए हम देखते हैं प्रकाशित वाक्य के उसके दूसरे अध्याय के, जब हम उसके तीसरे पद को देखेंगे तो यहाँ पास परमेश्वर का वचन कहता है, तू धीरज धरता है और मेरे नाम के लिए दुख उठाते उठाते थका नहीं है। यानी कि आप परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं और धीरज भी धर रहे हैं और उसके लिए दुख उठाते उठाते आप थके भी नहीं हैं। लेकिन मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। याद कीजिए मेरे प्रियो, जब आप मसीह में आए थे तो आप यीशु मसीह से कितना प्रेम करते थे, दिल की गहराई से उससे प्रेम करते थे, उससे प्रार्थना करते थे, बाइबल अध्ययन करते थे, उसके वचनों को ध्यान से सुनते थे। लेकिन आज अपने आप को जांचिए, क्या जब मैं मसीह में पहले आया था, जिस प्रकार से मैं मसीह यीशु को जाना था, उस दिन का मेरा प्यार और आज का प्यार क्या बराबर है? मेरे प्रियो, जब हम मसीह को जानते हैं, हमारा प्यार जिस समय बढ़ा रहता है, वो प्यार आगे भी उससे भी अधिक होते जाना चाहिए। इसलिए बाइबल क्वेश्चन कहता है, इसलिए बाइबल कहता है तुम्हारा विश्वास मसीह में जड़ पकड़ते आना चाहिए। आप आज मसीह में पाए जा रहे हैं, आप परमेश्वर पर भरोसा रख रहे हैं, धीरज धर रहे हैं, उसलिए दुख भी उठा रहे हैं। लेकिन यहाँ वचन क्या कहता है, देखिए, तू धीरज धरता है और मेरे नाम के लिए दुख उठाते उठाते थका नहीं, पर मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। जब आप मसीह में आए थे उस समय आप परमेश्वर से बेहद प्रेम करते थे, उससे प्रार्थना करने में आप मन से प्रार्थना करते थे, बाइबल अध्ययन करते थे, वचन को ध्यान से सुनते थे। लेकिन आप आज अपने आप को जांचिए, क्या मैं जो मसीह में आया था उस समय का मेरा विश्वास और आज का विश्वास कैसा होता है, कैसा है? जबकि आप उस समय विश्वास में आए थे, उस समय और आज 6 महीना, साल भर, 2 साल हो गया है, तो उस समय से अधिक प्रेम आपको प्रभु यीशु से करना चाहिए। आपका विश्वास उस समय से अधिक मजबूत हो जाना चाहिए, क्योंकि आप मसीह में पुराने होते जा रहे। जैसे जैसे हम मसीह में आगे बढ़ते हैं, हमारा विश्वास भी मजबूत होते जाना चाहिए। हम पीछे हटने वाले नहीं कि नाश हो जाए, बल्कि हम आगे बढ़ने वाले हो जाए, ताकि हम आत्माओं को बचा कर स्वर्ग राज में हम प्रवेश करने वाले हो जाए। हम अगर पीछे हटेंगे, परमेश्वर का आत्मा हमसे दुखित हो जाएगा मेरे प्रियो। इसीलिए हमें उसके आत्मा को शोकित नहीं करना है, हमें आगे बढ़ना है और उससे प्यार करना है, उसके वचनों से हमें प्रेम करना है, उसके वचनों को चलने के लिए हमें उससे प्रार्थना करना है। और यह वचन क्या कहता है, देखिए, इसलिए स्मरण कर कि तू कहां से गिरा और मन फिरा और पहले के समान काम कर। यहां वचन साफ साफ कहता है मेरे प्रियो, पर मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। इसीलिए स्मरण कर कि तू कहां से गिरा और मन फिरा और पहले के समान काम कर। आप जब मसीह में आए थे, प्रार्थना को देखते थे, दूसरों को भी शेयर करते थे, दूसरों को भी आप सुनाते थे, उनको व्हाट्सएप में, फेसबुक, मसीह ग्रुप, हर जगह शेयर करते थे। लेकिन आज आप क्या कर रहे हैं? हमें अपने आप को जांचना है। अगर आप वो काम करना भूल गए हैं, अगर आप काम करते करते थक गए हैं, तो आपको मन फिराने की आवश्यकता है। आपको एक बार फिर से उससे पहला सा प्रेम को याद करके उससे प्रेम करना है। हालेलुया मेरे प्रियो, उसके वचन को हमें फैलाना है। हमसे जितना हो सके हम वचन को दूसरों तक शेयर करें, ताकि वचन और प्रार्थना के द्वारा मसीह यीशु में आकर वह अपने जीवन का उद्धारकर्ता स्वीकार कर सके। अब आप बोलेंगे मुझको इसमें क्या मिलेगा? मसीह में किया हुआ कार्य कभी व्यर्थ नहीं जाता मेरे प्रियो, वो घूम फिर कर हमारे पास दोबारा वापस आता है। इसलिए हम अपने आप को जांचें कि हम क्या कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे हैं। हालेलुया, हम पहला सा प्रेम भूल गए हैं, तो उस पहले से प्रेम को हमें याद करना है। मसीह में हमें आगे बढ़ते रहना है
और हमें मन को फिरा कर हमें पहला सा काम जो पहले करते थे उस प्रकार हमें करना है। जब मसीह में हम आए थे, हम हर महीने दशमांश देते थे, भेंट दान राशि, हम प्रभु के कार्यों के लिए हम आगे आते थे। लेकिन आज हम कहाँ पाए जा रहे हैं? हमें अपने आप को जांचना है मेरे प्रियो। और परमेश्वर का आत्मा मुझको दिखा रहा है कि बहुत से लोग वचन से भटक चुके हैं, वचनों से वो दूर हो चुके हैं, जिस कारण उनके जीवन में आशीषें रुक चुकी है। अगर आपको उस आशीष को प्राप्त करना है मेरे प्रियो, तो 2020 के लास्ट मंथ में आपको प्रभु के वचनों पे चलते हुए 2021 में प्रवेश करना है। और कह रहा हूं, जो 2021 में परमेश्वर के वचन पे चलतेंगे, परमेश्वर उनके जीवन 2021 में बहुतायत से आशीष को देने जा रहा है। रीबा सीख खराबा, मैं कह रहा हूं मेरे प्रियो, परमेश्वर का आत्मा ये भविष्यवाणी है, जितने लोग उसके वचन पे चलकर 2021 में प्रवेश करेंगे, चाहे दुख हो, चाहे सुख हो, चाहे संकट हो, चाहे क्लेश हो, हर एक परिस्थितियों में उस पर विश्वास करेंगे, परमेश्वर उनके जीवन 2021 में हर एक बंद रास्ते खोलने जा रहा है। उनके लिए आकाश को खोलकर अपना आशीष की वर्षा उनके जीवन में करने जा रहा है। केवल हम विश्वास करने वाले हो जाए। जो उसके वचन पे चल रहा है, जो उसकी आज्ञाओं पे चल रहा है, चाहे परिस्थितियां उनके विपरीत क्यों ना आ जाए, वो हर एक परिस्थितियों में वो अगर प्रभु यीशु मसीह विश्वास कर रहे हैं तो 2021 उनके लिए आशीष का वर्ष होने जा रहा है। और यहां वचन कहता है, तू मन इसलिए स्मरण कर कि तू कहां से गिरा और मन फिरा और पहले के समान काम कर। यदि तू मन ना फिराएगा तो मैं तेरे पास आकर तेरे दीवट को उसके स्थान से हटा दूंगा। अगर आप मन नहीं फिराएंगे, आप नाश हो जाएंगे। हालेलुया। इसीलिए हमें मन फिराने की आवश्यकता है, ताकि हम नाश ना हो, बल्कि हम आत्माओं को बचाकर हम स्वर्ग राज्य में उनको प्रवेश दिलाने वाले हो जाए। हालेलुया। हमें बुरे कामों से, बुरे कार्यों से हमें मन को फिराकर हमें उसके वचनों की तरफ अपना ध्यान केंद्रित करना है, उस वचनों पे चलना है। याद रखिए मेरे प्रियो, दो ही स्थान है, एक नरक और स्वर्ग। अगर आपको स्वर्ग जाना है तो उसके वचनों पे चलना होगा, उसकी आज्ञाओं पे चलना होगा, अच्छे कार्य करना होगा, बुरे कामों से फिरकर आपको उसका कार्य में आना होगा। हालेलुया। अपने पापों से मन फिराकर उसके राज में प्रवेश करिए तो आपके लिए स्वर्ग रखा गया है, नहीं तो आपके लिए नरक का रास्ता खुला है। अपने आप को आज हमें जांचना है कि हम ऐसा क्या कार्य कर रहे हैं जो हमें नरक का लायक बना रहा है। अगर ऐसा कोई कार्य हम में पाया जा रहा है, उन कार्यों को अपने जीवन से निकालिए, झिड़काइए और उससे दलदल से बाहर आकर प्रभु की तरफ फिरकर उस वचनों पे चलने के लिए उससे प्रार्थना कीजिए। प्रभु आपको इसमें सहायता प्रदान करेगा। प्रकाशित वाक्य के 2 अध्याय के जब हम उसी के 10 पद को देखते हैं तो यहाँ पास परमेश्वर का वचन कहता है, जो दुख तुझको झेलने होंगे उससे मत डर, क्योंकि देखो शैतान तुम में से कुछ को जेल खाने में डालने पर है, ताकि तुम परखे जाओ और तुम्हें 10 दिन तक क्लेश उठाना हो। प्राण देने तक विश्वास रख तो मैं तुझको जीवन का मुकुट दूंगा। जब हम मसीह में आते हैं मेरे प्रियो, मसीह में आने के बाद आपका पहले से जो दुख रहता है वो अधिक और बढ़ जाता है। मसीह में जब आते हैं आपका दुख, क्लेश, समस्याएं बढ़ जाती है, क्योंकि शैतान ये नहीं चाहता है कि आप उसके राज से निकलकर परमेश्वर के राज में प्रवेश करें। इसलिए वह अपने सारे हथियार को आपके ऊपर छोड़ देता है। हालेलुया। और जो भाई बहन विश्वास में कायम होते हैं उससे तीर को लड़कर वो मसीह में आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन जिनका विश्वास कमजोर होता है, वो संदेह करते हैं, शक करते हैं, ऐसा होगा या नहीं होगा, वह क्या होते हैं, वह गिर जाते हैं और शैतान का वार उन पर पड़ जाता है और वह जहां से आए थे वहीं दोबारा वह लौट जाते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, जब हम मसीह में आए, जब हमारे ऊपर दुख, क्लेश, संकट आए, तो आप समझ लीजिए कि आप विश्वास में आगे बढ़ रहे हैं, आप मसीह में आगे बढ़ रहे हैं। जब ये परिस्थितियां आपके जीवन में आए, कब? जब मसीह में आने के बाद दुख, संकट, समस्याएं आपके जीवन में रहेगी। लेकिन जब हम विश्वास में कायम होकर आगे बढ़ेंगे, वह संकट, समस्याएं, दुख, कष्ट यूं दूर हो जाएगी और परमेश्वर की शांति आपके ऊपर आ जाएगी। जब अपनी चिंता, अपना बोझ परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को देंगे तो वो चिंता, वो बोझ उसका हो जाएगा, वह कार्य आपके लिए वह करेगा। हालेलुया। इसीलिए मसीह में जब आते हैं तो अपना चिंता, अपना बोझ, अपनी समस्या परमेश्वर पर डाल दीजिए और सब कुछ करने के लिए तैयार है। ओ रीबा सीखा राबा।
हम केवल विश्वास करने वाले हो जाए उस पर, और सब कुछ करके देने के लिए तैयार है। जब हमारे ऊपर दुख, संकट, कष्ट आए, हमें निराशा नहीं होना है, उस बात के प्रभु को धन्यवाद देना है। और जो हानि हुई है आपके जीवन में, वो हानि आपके लिए लाभ में बदल जाएगी। केवल हम विश्वास करेंगे, और विश्वास करेंगे हम अरिष्टय क्रम को अपने जीवन में, अपने घरों में हम रिसीव करेंगे। बिना विश्वास उसे प्रसन्न करना अनहोना है। और बाइबल क्या कहती है, जो दुख तुमको झेलने होंगे उससे मत डर। जब मसीह में आते हैं आपका दुख बढ़ जाता है, उससे डरने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि आपको प्रभु से प्रार्थना करना है। डरने की बजाय हम प्रार्थना करने वाले हो जाए, क्योंकि परमेश्वर ने भय की नहीं बल्कि हमें सामर्थ की आत्मा दिया है। वो सामर्थ हमारे अंदर, हमारे ऊपर छाया करता है, तो हमें डरने की आवश्यकता नहीं है। हमें प्रार्थना करना है और उस डर को अपने जीवन से निकालना है। प्राण दे तक विश्वास रख तो मैं तुझको जीवन का मुकुट दूंगा। हमें क्या करना है, हमें प्राण दे तक परमेश्वर पर विश्वास रखना है, तो हमें जीवन का मुकुट देगा। हालेलुया। हम उस पर विश्वास करने वाले हो जाए मेरे प्रियो। जब विश्वास करेंगे अरिष्टय क्रम को हम अपने जीवन में, अपने घरों में होते देखेंगे। हम संदेह करने वाले नहीं, शक करने वाले नहीं, बल्कि हम विश्वास करने वाले हो जाए। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष प्रदान करे। आइए हम प्रार्थना की ओर जाते हैं। थैंक यू जीसस। ग्लोरी ग्लोरी ग्लोरी। रिबा सिखराबा हुराबा रिखराबा रक्तम जयम। धन्येश्वर राजा ते नाम की महिमा हो, स्तुति प्रशंसा हो। पिता परमेश्वरी वचन जहाँ भी चली है पिता, जितने भाई बहन सुने हैं उनका जीवन वचनों के द्वारा परिवर्तन होने पाए पिता। वो अपने पापों से फिर कर तेरी ओर फिरने पाए पिता परमेश्वर। तुझको जिनका उद्धारकर्ता से स्वीकार करने वाले हो जाए, ताकि ये नाश नहीं बल्कि अनंत जीवन में प्रवेश करने वाले हो जाए। प्रभु जी वचन जहाँ चले, जितने भाई बहन सुने हैं ये वचन 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना इनके जीवन में फलवंत होने पाए पिता। इन वचनों के द्वारा इनका जीवन पूर्ण रूप से परिवर्तन होने पाए पिता। जिस घर में प्रार्थना चली वहां उद्धार आने पाए। हर एक पापी तेरी ओर फिरकर तुझको जीवन का उद्धारकर्ता से स्वीकार करने वाले हो जाए। वहां अरिष्टय क्रम तेरे नाम से होने पाए पिता। होने दीजिए पिता। इन सारे भाई बहनों को तेरे हाथों में सौंपते हैं। तेरे नाम की महिमा इनके जीवन प्रकट होने दीजिए। अरिष्टय क्रम पिता तेरे नाम की महिमा इनके होने पाए पिता। अरिष्टय क्रम इनके जीवन में होने पाए पिता। जो कोई बीमार है पिता, पुत्र पवित्र आत्मा की सामर्थ्य नाम में हम चंगाई की घोषणा करते हैं। चिंताओं में पड़े हुए उनको छुटकारे की घोषणा करते हैं। समस्याओं में घिरे हुए हर एक समस्या इनके जीवन से निकलने पाए। बंधन टूटने पर बंद रास्ते खुलने पाए। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की सामर्थ्य नाम में इनको हम आशीष के छुटकारे की घोषणा करते हैं। हाँ, आशीष की चंगाई के छुटकारे की घोषणा करते हैं। इन सभी को तो आशीष भरपूर किया। धन्यवाद। प्रार्थना जहाँ चली वहाँ तेरी सामा प्रकट होने पाए, यही प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना सुना। धन्यवाद। यीशु के नाम पिताजी आशीष मांगते हैं। शुद्ध दया से ग्रहण कर। आमीन आमीन और आमीन। हालेलुया। मेरे प्रियो, विश्वास पूर्वक वचन को देखिए, सुनिए। इन वचनों के द्वारा परमेश्वर आपसे बातें करेगा और आपके जीवन में आशीष को भेजेगा। गॉड ब्लेस यू।